2022 से लेके अभी तक ग्यामर पादंग का सैक्रिफाइस को, ग्यामर पादंग का कंट्रीब्यूशन को अभी तक हमारा अरुणाचल का सरकार ने, हमारा अरुणाचल हमने अभी तक उसको रिकॉग्नाइज किया नहीं। तो ग्यामर पादंग को अभी तक रिकॉग्नाइज क्यों नहीं कर रहा है? और यह सवाल जो है सिर्फ अरुणाचल का सरकार तक सीमित नहीं होता है। यह सरकार जो है अरुणाचल प्रदेश का हर कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन का ऊपर जाता है। निशी एलिट सोसाइटी, ग्यामर पादंग अगर कम्युनिटी हिसाब से देखा जाने से वो निशी कम्युनिटी से है। अभी तक निशी एलिट सोसाइटी का तरफ से उसको क्यों रिकॉग्नाइज नहीं किया है, या फिर आप लोगों ने क्यों अभी तक सरकार को इसको रिकॉग्नाइज करने के लिए आपने क्यों रिकमेंड नहीं किया है? और दूसरा बात यह है, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन जो है जैसे कि गलो वेलफेयर सोसाइटी, चाहे ग्यामर पादंग कोई भी कम्युनिटी से हो, लेकिन उन्होंने जो सेक्रीफाइस किया है हम सब के लिए है। तो गलो वेलफेयर सोसाइटी लोग आप लोगों ने क्यों नहीं उठाया है, क्यों बात नहीं किया है? एंड द सेम अप्लाइज विद द तगिन कल्चरल सोसाइटी, आदि बने कबंग, तनी सुपुन दुपुन। और वैसे ही इतना ज्यादा हमारा अरुणाचल में देयर आर मोर देन ऑलमोस्ट लाइक 25 मेजर ट्राइब्स एंड मोर देन 100 सब ट्राइब्स। अभी हम सब मिलके पादंग सर का सेक्रीफाइस को हम क्यों एक्नॉलेज नहीं कर पा रहे? और दूसरा बात यह है, हमारा यहाँ पे जो स्टूडेंट यूनियंस है अलग अलग प्रकार का है। कम्युनिटी बेस्ड स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से, यहाँ पे एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन से, स्टूडेंट का खास करके अपसू, ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन, आप लोग बोलता है ग्यामर पादंग ने बहुत बड़ा काम किया है, लेकिन उसका जो सेक्रीफाइस को अभी तक आप लोगों ने सरकार को क्यों अपील नहीं कर पाए? उसका सेक्रीफाइस को क्यों हम उसको क्यों एक्नॉलेज नहीं कर पा रहे? और वैसे ही यहाँ पे जैसे ऑल निशी स्टूडेंट्स यूनियन, ग्यामर पादंग सर जो है वो खुद निशी कम्युनिटी का है। अभी आप लोगों ने वो बात को क्यों नहीं चेरा है? आप लोग क्यों नहीं बात नहीं कर पा रहे हैं कि ग्यामर पादंग को रिकॉग्नाइज करना है? आप लोग क्यों बोल नहीं पा रहा है? और वैसा ही यहाँ पे और भी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे यहाँ पे गलो स्टूडेंट यूनियन भी है, तागिन स्टूडेंट यूनियन भी है, और वैसा ही यहाँ पे आदि स्टूडेंट यूनियन भी है। इतना ज्यादा, ऑलमोस्ट माटा में हमारा सिर में जितना बाल है उससे भी ज्यादा है स्टूडेंट यूनियन, लेकिन किसी का मुंह से नहीं निकल पा रहा है। हम सबका, जनता का जो मेमोरीज है, क्योंकि हमारा मेमोरी बहुत कमजोर है। आज जो हुआ है या फिर कुछ समय हम ऐसा है कि आज जो भी हुआ है कुछ समय के बाद हम उसको भूल जाता है। यहाँ पे हमने बोला था कि जो एसओपी का प्रिपरेशन है, अभी हमको यह पता चला है कि जो एपीपीएससी में भी, एपीएसएसबी में भी एक लाइक रोबस्ट एसओपी हम लोगों को पता नहीं चला है। या वहां पे थोड़ा कुछ बनाया है, लेकिन वो लोग जो है अपना एसओपी को भी फॉलो नहीं कर पा रहे। तो हमारा मांगना यह था कि जब एसओपी बनाता है तो उसको एंश्योर करने के लिए देयर हैज टू बी सर्टेन प्रोविजन। तो वो चीज को हमने इतना समय से मांगा है। और तकेत जरंग का टर्मिनेशन किधर है? और उसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पे जितना भी, ये सरकार का खुद का एश्योरेंस था कि जितना भी प्रोटेस्टर्स है उन लोगों के ऊपर में जितना भी चार्जेस है उसको विद्रॉ करेगा, लेकिन उसको अपोजिट हो रहा है। और वैसा ही उस समय में जितना भी प्रोटेस्टर्स था, जिसको भी इंजरी हुआ था, उन लोगों को कंपेंसेट करेगा, ये भी एश्योरेंस था, वो भी हुआ नहीं है। और वैसा ही यहाँ पे जितना भी जो ये पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स का जो गाइडलाइंस है उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए हमने जो मांग किया था, और वैसा ही, और यहाँ पे सबसे बड़ा, यहाँ पे जो वन ऑफ द सबसे बड़ा मुद्दा है, ये अरुणाचल प्रदेश का जो चीफ मिनिस्टर, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू सर ने खुद बोला था कि अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम्स में इसमें एसटी और पीआरसी को कंपलसरी किया जाएगा, लेकिन उसको अभी तक किया नहीं है। अभी किस शुभ मुहूर्त का वेट कर रहा है? यहाँ पे जैसे पेमा खांडू सर ने आप बार बार आपने खुद बोला है कि जितना भी यहाँ पे है इन्वॉल्व है, जो भी अक्यूज इन्वॉल्व है, इसको हम लोग एक आयरन हैंड से हम लोग हैंडल करेगा। दैट मीन्स इसको हम लोग एकदम सख्त से सख्त इसको कार्रवाई करेगा। तो अभी यहाँ पे हम लोग को पता चलता है कि जितना भी यहाँ पे अक्यूज है इसको रिइंस्टेट करके, क्या ये सख्त से सख्त कार्रवाई करने का ये एग्जाम्पल है क्या? अगर ये एग्जाम्पल है तो हर कोई तब तो स्कैम में इन्वॉल्व होना चाहिए, क्योंकि सर्कल का डेफिनेशन तो हमको समझ में नहीं आ रहा है। अभी ये क्या बोलने के लिए कर रहा है कि आयरन हैंड का मतलब क्या है?
रीइंस्टेटमेंट करने का, जब रीइंस्टेट कर देता है, क्या ये आयरन हैंड से डील करने का इसका मतलब है क्या? ताकत जरंग का ट्रायल प्रोसेस जो है शुरू भी नहीं हुआ है। तो जो फास्ट ट्रैक कोर्ट का जो हम लोगों को एक जुमला दिखाया था, हम लोगों को जो एक पॉलिटिकल गिमिक्स दिखाया था, अभी ये फास्ट ट्रैक कोर्ट किधर है? 3 साल 4 साल हो गया, ऑलमोस्ट 4 साल हो गया। अभी ताकत जरंग का ट्रायल प्रोसेस कब शुरू होगा? क्योंकि हम लोगों को जो एफआईआर लॉन्च किया था, जितना भी यहाँ पे प्रोटेस्टर्स है, हम लोगों का ऊपर में इतना 16-17 एफआईआर लॉन्च किया एक एक इंसान को। अभी उसका ऊपर में ये लोग जो है चार्जशीट बना के ट्रायल प्रोसेस भी शुरू कर दिया। इनफैक्ट यहाँ पे जो पुलिस जो है एक फर्जी हम लोगों का ऊपर में जो मुकदमा चलाया था, उसको कोर्ट ने डिसमिस कर दिया है। तो अभी ये लोग और भी यहाँ पे चार्जशीट फाइल करके रखा है। तो अगर हम लोगों का ऊपर में इतना प्रोएक्टिवली आप लोग कर सकता है, स्टेट का मशीनरी इसमें इन्वॉल्व हो सकता है, तो यहाँ पे जो एक्यूज इन्वॉल्व है, जो एक्यूज यहाँ पे इन जो जिन्होंने ये एंटायर स्कीम को अंजाम दिया है, उन लोगों का ऊपर में अभी तक ये ट्रायल प्रोसेस क्यों शुरू नहीं हुआ है? ये जो है ये टेम्पररी मेजर्स है। ये जो है सिर्फ और सिर्फ सिम्टम्स को जस्ट थोड़ा बहुत एड्रेस किया है, लेकिन असली बीमार अभी भी बचा है। असली बीमार क्या है? असली बीमार जो हमारा अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का जो पेपर लीकेज का जो स्कीम था, उसमें जो भी हम लोगों ने पिछले 3 साल से मर के लड़ के हमने लड़ा है, असली ये मांगना ये है कि अभी जो है ये विसल ब्लोअर एक्ट गया कहा, अभी तक बना क्यों नहीं? और यहाँ पे जो हम लोगों ने प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट जो मांगा था, डेफिनेटली वो आया है, लेकिन उसमें जो एक्चुअल जो मेजर्स होना है, अभी तक वो चीज को इंप्लीमेंट किया नहीं है। और ये भी पता चला है कि ये जो प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट जो है सिर्फ असेंबली से पास हुआ है, अभी तक वो इंप्लीमेंटेशन में नहीं है। तो अभी हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या ये सिर्फ हम सबको जस्ट दिखाने के लिए था क्या? वाज इट जस्ट अ पॉलिटिकल गिमिक? कि ये जो कोर्ट का जो वर्डिक्ट है ये कब आया था? इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2024। दैट मीन्स इन लोगों को रीइंस्टेट किया गया इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2024। और अभी हम कौन से महीना में हैं? हम लोगों को पता चला है ऑन 15th ऑफ जनवरी 2025। दैट मीन्स ऑलमोस्ट 4 महीने के बाद। एजुकेशन जो कमिश्नर है और एजुकेशन सेक्रेटरी जो है, सबसे पहले ये जब ये इसका रीइंस्टेटमेंट का जब ऑर्डर निकला इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, और ये 4 महीना में आप कर क्या रहा था? जब तक अरुणाचल टाइम्स में इसका पब्लिकेशन नहीं हुआ था, हम लोगों को भी आइडिया भी नहीं था। अगर किसी को पता था तो एजुकेशन का जो डायरेक्टर है उसको मालूम था, और किसी को पता था तो एजुकेशन का जो सेक्रेटरी है उसको पता था, और अगर किसी को पता था तो एजुकेशन जो कमिश्नर है उसको मालूम था, और एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश आपको पता था। लेकिन ये पर्टिकुलर चीज में आप लोगों ने कदम उठाया नहीं है। तो अभी कल परसों जो ऑर्डर निकला है इसका दोबारा सस्पेंशन का, दिस हैज कम ओनली अंडर पब्लिक प्रेशर। ये आपने कुछ सोच के किया नहीं है। और दूसरा बात ये है कि अगर कोई यहाँ पे इतना बड़ा स्कीम किया है, उसको आप रिटायरमेंट का टैग कैसे दे सकता है? इन लोगों को इमीडिएटली डिसमिस होना चाहिए था, लेकिन डिसमिस करने के बजाय, इसको टर्मिनेट करने के बजाय इन लोगों को रिटायरमेंट दे दिया। एंड रिटायरमेंट इज एन ऑनरेबल एग्जिट। तो ये बात जो है हमारा अरुणाचल का हर जनता, हर अरुणाचली को ये सवाल हमको पूछना चाहिए कि एजुकेशन कमिश्नर को अभी तक एक्शन लिया क्यों नहीं है? एजुकेशन सेक्रेटरी को अभी तक एक्शन लिया क्यों नहीं है? तो हमारा जो अरुणाचल टाइम्स का जो एडिटर है बेंगिया आजम सर ने ये चीज को सवाल खड़ा किया, इसको पब्लिक में लेके आया, तब जाके हम लोगों को पता चला। लेकिन अभी बाकी डिपार्टमेंट का क्या है? अभी पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में जिसको भी पकड़ा गया है उन लोगों का क्या अपडेट है? आरडब्ल्यूडी में जिसको पकड़ा है उन लोगों का क्या अपडेट है? होम डिपार्टमेंट में जिसको पकड़ा उन लोगों का क्या अपडेट है? क्या उन लोगों को भी अंदर से दोबारा रिइंस्टेट कर चुका है क्या? सिर्फ हमको पब्लिक को पता नहीं चल रहा है। वेरी गुड आफ्टरनून पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश। आज हम आया है ये अरुणाचल डिजिटल प्रेस क्लब में, और ये हम लोग का पहला विजिट है इन दिस पर्टिकुलर यहाँ पे प्लेटफॉर्म में। और
आज हम यहाँ पे अरुणाचल फ्रंटियर ट्राइबल फ्रंट ऐसे टीम आया है और आज आने का बहुत बड़ा रीज़न है। अरुणाचल में जितना भी निवासी है, जितना भी यहाँ का सिटीजन है, आप सब ने सुना होगा अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का जो पेपर लीकेज का जो इशू है। पेपर लीकेज जो इशू था, जो स्कैम था हमारा अरुणाचल का हिस्ट्री में, अगर पीडीएस स्कैम का बात, अगर कोई इतना बड़ा स्कैम था और उससे बड़ा कोई इशू था तो ये एपीपीएससी पेपर लीकेज इशू था। और इसमें हमारा जो ब्रेव हार्ट लेट ग्यामर पादंग सर ने, उसका जो कंट्रीब्यूशन है, उसका जो सेक्रीफाइस है, ये पर्टिकुलर इशू को लेके उन्होंने जो सुप्रीम सेक्रीफाइस किया, अपना जो लास्ट ब्रेथ तक, अंतिम सांस तक, तो आज ये टेस्टिमनी है कि उसका जो सेक्रीफाइस है, ये हमारा अरुणाचल का हर कॉर्नर में उसका आवाज गूंजा है। लेकिन उसका जो सेक्रीफाइस है, उसका जो उसका एक इतना बड़ा हिम्मत करके जो कंट्रीब्यूशन है, इसमें हम सबको ये पर्टिकुलर जो जितना भी उन्होंने किया है, इसको हम लोगों को ये पता चला है कि इसको लेके बहुत बड़ा इंसल्ट हुआ था। और ये सिर्फ ग्यामर पादंग सर का कंट्रीब्यूशन को सिर्फ बोल के नहीं है, पूरा एंटायर अरुणाचल ने, हम लोगों ने विटनेस किया है कि ये स्कीम को कैसे अंजाम दिया गया था। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद हम लोगों को पता चलता है ये 15 जनवरी 2025, दैट मीन्स कुछ दिन पहले अरुणाचल टाइम्स में एक न्यूज़पेपर में, उस पर्टिकुलर न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ छापा था कि वो जो एपीपीएससी पेपर लीकेज स्कीम में जितना भी इन्वॉल्व था, खास करके एजुकेशन डिपार्टमेंट से, उसमें 6 ऑफिशियल्स रीइंस्टेट हो जाता है। तो ये था हम लोगों का जो एंटायर अरुणाचल के लिए एक ये सांस रोकने वाला जो एक खबर था, एक सनसनी खबर था। क्योंकि हमने कभी ये उम्मीद किया नहीं था कि आज इतना समय के बाद हम लोगों को ऐसा कुछ खबर सुनने को मिलेगा। तो 15 जनवरी 2025 में हम लोगों को जब पता चला, तो उसके कुछ दिन बाद, आई थिंक हम लोगों ने कुछ दिन के बाद अराउंड 17 ये को जनवरी को हम वो जो कंसर्न डिपार्टमेंट है वहाँ पे जाके हम लोगों ने पूछताछ किया। तो वहाँ में जाके हम लोगों को जो खबर मिला, वो चीज को आज मैं अरुणाचल का जितना भी जनता है, आप सबका सामने में वो उस चीज को उसको डिस्क्लोज करने के लिए आया हूँ। और यहाँ पे जितना भी प्रोसीजरल लैप्सेस हुआ है, क्योंकि उसके बाद हम सब ने देखा है यहाँ पे हमारा स्टूडेंट बॉडीज का जो एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन का तरफ से भी सरकार को उन लोगों ने मेमोरेंडम सबमिट किया। और वैसे ही और भी हमारा यहाँ का इंस्टीट्यूशन से, ऑर्गेनाइजेशन से बहुत लोगों ने ये जो पर्टिकुलर जो डेवलपमेंट है, जो पर्टिकुलर खुलासा है, इसको सब लोगों ने मिलकर कंडेम किया। तो उसके बाद हम लोगों को कुछ दिन के बाद पता चलता है कि जितना भी ऑफिशियल्स है, उसमें से 3 लोगों को जो रीइंस्टेट हुआ था, उसको दोबारा से सस्पेंशन कर दिया। तो ये चीज को लेके हम अरुणाचल का सरकार से शुक्रगुजार है, और अपसू का जो इंटरवेंशन है उसको भी हम अप्रिशिएट करता है। लेकिन यहाँ पे जो एक्चुअल सवाल है उसको हमने पूछा ही नहीं है, क्योंकि ये जो पेपर लीकेज में जो घटना हुआ था और उसके बाद यहाँ पे इतना ज्यादा ऑफिशियल्स को पकड़ा गया। वैसे तो आइडियली देखा जाएगा तो यहाँ पे मिनिमम 400 to 450 लोगों को अरेस्ट होना चाहिए था, लेकिन हम लोगों को पता चलता है कि इसमें से मुश्किल से 56-57 लोगों को पकड़ा गया, और उसमें से भी 41 जो एक्यूज है वो लोग सब गवर्नमेंट सर्वेंट है, वो भी अलग अलग डिपार्टमेंट का। तो यहाँ पे जो अहम सवाल है, ये चीज को हमने अभी तक पूछा ही नहीं है।
तो सबसे पहले यह है, जब इसका खुलासा हुआ तो उसमें एजुकेशन मिनिस्टर का एक स्टेटमेंट निकलता है, बहुत लेम स्टेटमेंट निकलता है कि ये जो भी हुआ है ये कोर्ट का डायरेक्शन का वजह से हुआ है, जो रीन स्टेटमेंट है। उसके बाद जब हम वहां पे जाके वहां का एजुकेशन डायरेक्टर को सवाल किया या फिर वहां का जो कमिश्नर को सवाल किया, सबका एक ही लाइन में बात करना था। लेकिन ये कोर्ट का नतीजा उस पर्टिकुलर वर्डिक्ट में, उस कंक्लूजन में वहां तक कैसे पहुंचा, शायद ये चीज को हमने सवाल किया ही नहीं है। वो कोर्ट जो है इन लोगों को रीइंस्टेट इसलिए करने के लिए जजमेंट निकला क्योंकि जो डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स है उसमें इतना ज्यादा लैप्सेस था, और ये लैप्सेस जो किसने किया है, ये जो है एक्यूज लोगों ने नहीं किया है, और ये लैप्सेस जो है कोर्ट ने नहीं किया है, ये लैप्सेस जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट ने किया। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट अगर लैप्सेस किया है तो उसका अकाउंटेबिलिटी किसका ऊपर जाता है? सबसे पहले द अकाउंटेबिलिटी गोज टू द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश, पासांग दोरजी सोना सर। आपका जो स्टेटमेंट था इट वाज हाईली कंडेमनेबल। और दूसरा बात यह है, यहाँ पे जैसे कमिश्नर का भी बोलना यह है कि इसमें कोर्ट का वर्डिक्ट का वजह से हुआ है, उसका वजह से हुआ है, ये वजह से वो फलाना, ये एक्सक्यूजेस है। जबकि यहाँ पे अगर गलती किसी का है तो एजुकेशन डिपार्टमेंट का है, तो उसको लेके कमिश्नर ने उसको अभी तक अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया नहीं है। तो अभी रिसेंटली हम लोगों को जो यहाँ पे ऑर्डर निकला है, आई मीन सस्पेंशन, दोबारा सस्पेंशन का ऑर्डर निकला है, इसमें एक है इकेन बागरा, दूसरा है पोसी गमलेन, और तीसरा है ये है ओपेड मिबांग। अभी तक 3 आदमी का निकला है। तो जब डिपार्टमेंट में गया उसमें यह पता चलता है कि इसमें इतना ज्यादा जितना पकड़ा गया ऑलमोस्ट सबका सब रीइंस्टेट हो गया। सिर्फ रीइंस्टेट तक नहीं, वो लोग रीइंस्टेट होने के बाद रिटायर भी हो गया। तो ये जो ऑर्डर है यहां पे भी क्लियरली लिखा है, यहां पे सबसे पहला सवाल ये उठता है कि ये जो कोर्ट का जो वर्डिक्ट है ये कब आया था? इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2024। दैट मीन्स इन लोगों को रीइंस्टेट किया गया इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2024, और अभी हम कौन से महीना में हैं? हम लोगों को पता चला है ऑन 15th of January 2025। दैट मीन्स ऑलमोस्ट 4 महीने के बाद। तो कोर्ट का डायरेक्शन के हिसाब से ये भी लिखा है वर्डिक्ट में, ये जो रीइंस्टेटमेंट है दिस इज स्टिल सब्जेक्ट टू, इसमें सब्जेक्ट टू रिव्यू। दैट मीन्स इसमें कंसर्न डिपार्टमेंट जो है ये जो रीइंस्टेटमेंट को दोबारा से रिव्यू कर सकता है, और जो पहले जो सस्पेंशन को रिवोक किया वो सस्पेंशन को फ्रेश सस्पेंशन ऑर्डर निकल सकता है। ये कोर्ट वर्डिक्ट में क्लियरली लिखा है। लेकिन सबसे पहले सवाल ये उठता है कि ये जो है एजुकेशन जो कमिश्नर है और एजुकेशन सेक्रेटरी जो है, सबसे पहले ये जब ये इसका रीइंस्टेटमेंट का जब ऑर्डर निकला इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, और ये 4 महीना में आप कर क्या रहा था? जब तक अरुणाचल टाइम्स में इसका पब्लिकेशन नहीं हुआ था हम लोगों को भी आइडिया भी नहीं था। अगर किसी को पता था तो एजुकेशन का जो डायरेक्टर है उसको मालूम था, और किसी को पता था तो एजुकेशन का जो सेक्रेटरी है उसको पता था, और अगर किसी को पता था तो एजुकेशन जो कमिश्नर है उसको मालूम था, और एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश आपको पता था। लेकिन ये पर्टिकुलर चीज में आप लोगों ने कदम उठाया नहीं है। तो अभी कल परसों जो ऑर्डर निकला है इसका दोबारा सस्पेंशन का, दिस हैज कम अंडर ओनली अंडर पब्लिक प्रेशर। ये आपने कुछ सोच के किया नहीं है। तो यहां पे इतना भी ऑर्डर निकला है कि जैसे कि यहाँ पे दो एक्यूज है, एक है इकेन बागरा, दूसरा है तंजंग गादुक। ये दोनों ने क्या किया कि ये लोग रीइंस्टेट होके दोबारा से ये लोग रिटायर भी हो गया। तो अभी ये ऑर्डर के हिसाब से ये बोलता है कि कंसर्न डिपार्टमेंट जो ये बोलता है कि जो रिटायर हो चुका है उसको दोबारा सस्पेंशन का लॉजिक नहीं है, इलॉजिकल है बोलता है। तो क्या इज दी कंसर्न डिपार्टमेंट ट्राइंग टू से दैट आप यहां में जो भी स्कीम है आप उसको अंजाम देने के बाद आप रिटायरमेंट ले सकता है? आप क्या ये आप छूट दे रहा है क्या? और दूसरा बात ये है कि अगर कोई यहां पे इतना बड़ा स्कीम किया है उसको आप रिटायरमेंट का टैग कैसे दे सकता है?
इन लोगों को इमीडिएटली डिसमिस होना चाहिए था, लेकिन डिसमिस करने के बजाय, इसको टर्मिनेट करने के बजाय इन लोगों को रिटायरमेंट दे दिया। एंड रिटायरमेंट इज एन ऑनरेबल एग्जिट, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद पोस्ट रिटायरमेंट का बेनिफिट्स भी होता है। तो ये था अभी जो असली सवाल है, क्योंकि यहां में आने से पहले अभी बहुत लोग होगा ये अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन स्कीम में एग्जैक्टली हुआ क्या था, शायद बहुत लोगों को पता भी नहीं है। तो इन द मंथ ऑफ अगस्त 2022 में एक पर्टिकुलर एग्जाम को लेके ए सिविल 2022 उसको लेके हमारा जो विसल ब्लोअर है ग्यामर पादंग सर ने उसका खुलासा किया। तो उसमें ऐसा था कि अखिलेश यादव का थ्रू से पादंग सर को कुछ क्वेश्चंस मिला, और अखिलेश यादव जो है एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन का उसका टीचर था, जेजे इंस्टीट्यूट का, और उसी इंस्टीट्यूट का टीचर जब उससे क्वेश्चन मिला तो बाद में अखिलेश यादव को पूछताछ किया तो पता चलता है कि वो जो क्वेश्चन जो है वो एक स्टूडेंट था, ये जो थॉमस गादुक से क्वेश्चन उसको मिला। और जब थॉमस गादुक को पूछताछ किया तो थॉमस गादुक का जो पिताजी है तंजंग गादुक, उन्होंने क्वेश्चन पेपर को प्रोक्योर करके उसका बेटा को दिया। और जब तंजंग गादुक को पूछताछ किया तो पता चलता है कि वो क्वेश्चन पेपर जो है तमासारो से लिया है, और जब तमासारो को पूछताछ किया तो पता चलता है कि वो क्वेश्चन जो है तकेत जरंग से लिया है। तो शुरू ग्यामर पादंग सर ने जो खुलासा किया वो तकेत जरंग तक पहुंच गया, और तकेत जरंग से लेके जब उसका खुलासा एक्चुअली में खुलासा होना शुरू हुआ तब जाके अलग अलग डिपार्टमेंट में, हर डिपार्टमेंट में यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट का खुलासा निकला। तो आप सोच के देखिए उस समय का जो मेन एक्यूज था, एक था तमासारो, दूसरा तंजंग गादुक, और यहाँ पे तकेत जरंग का भी नाम है, और वैसे ही और भी है। और यहाँ पे जो रिइंस्टेट हुआ था जैसे कि पोसी गामलिन, इसको ये भी एक मिडिलमैन था, वहां पे तकेत जरंग का उसका ब्रोकर था। वो जो है तकेत जरंग से एक क्वेश्चन पेपर लेके वो हजारों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था। तो अभी उसको भी याद नहीं है कि वो कितना लोगों को बांटा है, क्योंकि ये चीज जो है वो पुलिस स्टेटमेंट में खुद दिया है। तो ये चीज को लेके जब हमको पता चलता है कि यहाँ पे तंजंग गादुक, पोसी गामलिन, ऐसे वाला लोग जो है दोबारा रिइंस्टेट हो रहा है, ये रिइंस्टेटमेंट जो है ना, ये जस्ट नॉर्मल एक प्रोसीजरल लैप्सेस नहीं है, ये जो है डेलिबरेट सब मिलके इसका एक कोलैबोरेटिवली मिलके इन लोगों को दोबारा से वापस सिस्टम में घुसाने का इन लोगों का एक षड्यंत्र है। तो ये चीज को किया किसने? क्योंकि आप ऐसे नहीं बोल सकते कि तंजंग गादुक खुद से रिइंस्टेट हो गया या फिर पोसी गामलिन खुद से रिइंस्टेट हो गया। रिइंस्टेट अब ये भी नहीं बोल सकते कि कोर्ट का बोलने का वजह से हुआ है। अगर यहाँ पे ये लोग का जो रिइंस्टेटमेंट का कारण ये है कि इसमें ये जो है डिपार्टमेंट, जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, उन्होंने काम किया नहीं। और जो हम बात कर रहे हैं ये सिर्फ एक डिपार्टमेंट का बात कर रहा है। अभी उसके बाद जब हम लोगों ने एजुकेशन डिपार्टमेंट के बाद, क्योंकि यहाँ पे और भी एक्यूज से अलग अलग डिपार्टमेंट है, कोई आरडब्ल्यूडी से है, कोई पीडब्ल्यूडी से है, कोई होम डिपार्टमेंट से है, कोई एग्रीकल्चर से है, देयर आर वेरियस डिपार्टमेंट्स। जब हम लोगों ने इन लोगों को पूछताछ करना शुरू किया, उनके पास कुछ भी आंसर नहीं है। तब हमने, हमारा टीम का तरफ से भी हमने आरटीआई फाइल किया है। हम लोगों को पता करना है कि एग्जैक्टली अपडेट क्या है। तो अभी जो अहम सवाल है मैं इसमें आ रहा हूं। सबसे पहले अभी यह है कि ये जो कंसर्न डिपार्टमेंट जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट, ऑलमोस्ट मोर देन 3 मंथ से आप लोगों ने एक्शन लिया क्यों नहीं? सबसे पहले दूसरा सवाल यह है कि यहां पे जो एक क्लियरली जजमेंट में भी यह लिखा है कि यहां पे स्टिपुलेटेड 90 डेज का टाइम पीरियड होता है। जैसे कि जब कोई गवर्नमेंट सर्वेंट का सस्पेंशन होता है तो उसका 90 डेज का एक टाइम पीरियड दिया जाता है जहां पे डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होता है, और उसी टाइम पीरियड में, उसी का विद इन द टाइम पीरियड जो इसका सस्पेंशन ऑर्डर है उसको रिव्यू करना होता है। लेकिन यहाँ पे एजुकेशन कमिश्नर और एजुकेशन सेक्रेटरी ने, आपने ये पर्टिकुलर जो सस्पेंशन ऑर्डर को रिव्यू किया नहीं है। अभी बताना पड़ेगा इसका रीजन क्या था, किस बेसिस में आपने। आप अभी नहीं बोल सकते कि ये नहीं बोल सकते कि यहां पे हम लोगों से गलती हो गया। गलती एक बार हो सकता है, एंड यू वर गिवन इनफ टाइम
क्योंकि जजमेंट में भी क्लियरली लिखा है कि आप दोबारा सस्पेंशन कर सकता है, फ्रेश सस्पेंशन ऑर्डर निकल सकता है, लेकिन उसका बावजूद भी आप लोगों ने किया नहीं है। दिस इज सेकेंड क्वेश्चन। और तीसरा सवाल यह है कि यहां पे जितना भी जो ऑफिसर जिसको भी पकड़ा गया, इन लोगों को जो रीइंस्टेट हो चुका था उसका रिटायरमेंट भी हो गया। अभी कंसर्न डिपार्टमेंट, थोड़ा पहले मैंने जैसे बोला है, कंसर्न डिपार्टमेंट ये बोलता है कि जो रिटायरमेंट हो गया उसका ऊपर में हम उसको दोबारा सस्पेंशन नहीं कर सकता है। तो आर यू ट्राइंग टू से दैट यहां में कोई भी डिपार्टमेंट में हो, आप इतना बड़ा स्कैम करके आप उसमें वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने का आप एनकरेजमेंट दे रहे हैं क्या? या तो आप ये बोल रहे हैं कि जो क्राइम जो कंसर्न ऑफिसर ने किया है वो क्राइम जो है रिटायरमेंट के बाद उसका खत्म हो जाता है क्या? उसका कोई पनिशमेंट नहीं है क्या? आर यू ट्राइंग टू से दैट? उसके बाद जो फोर्थ क्वेश्चन है अभी ये है कि ये जो रीसस्पेंशन, दोबारा से सस्पेंशन, ये जो है 3-4 आदमी लोगों को आप लोगों ने सस्पेंशन, दोबारा से सस्पेंशन करके जो पब्लिक का सेंटिमेंट है उसको कूल डाउन करने का आप लोगों ने ट्राई किया है। लेकिन ये दोबारा सस्पेंशन, ये लोग तो पहले से सस्पेंशन में था फॉर द लास्ट 3.5 years, लेकिन आप इसको दोबारा से सस्पेंशन करके इसमें क्या डिफरेंस हुआ है? हमारा सवाल यह है कि जब ये 3 साल से भी ज्यादा ऑलरेडी सस्पेंशन में था तो अभी तक इन लोगों का टर्मिनेशन क्यों नहीं हुआ है? तो ये बहुत अहम सवाल है। और सिर्फ यहां तक सीमित नहीं होते, अभी जितना भी जिसको भी अरेस्ट किया है उन लोगों का टर्मिनेशन किधर है, उन लोगों का डिसमिसल किधर है? उसके बाद जो 5th क्वेश्चन यहां पे है कि यहां पे जो डेलिबरेटली प्रोसीजरल लैप्सेस किया है एजुकेशन डिपार्टमेंट का तरफ से, अभी ये क्वेश्चन जो है हर अरुणाचली को सीधा पूछना चाहिए एजुकेशन मिनिस्टर को, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश को, कि एजुकेशन का कमिश्नर को इमीडिएटली क्यों सस्पेंशन नहीं करना चाहिए? क्योंकि उन्होंने डेलिबरेटली इन लोगों को रीइंस्टेट करके रखा और रीइंस्टेट होने देके उन्होंने दोबारा उसका ऊपर में रिव्यू किया भी नहीं। तो अभी तक ये जो एजुकेशन कमिश्नर है और एजुकेशन का सेक्रेटरी है, इसका ऊपर में एक्शन अभी तक लिया क्यों नहीं? आप सिर्फ ये बोलेगा हमसे लैप्स हो गया, हमसे गलती हो गया, दैट इज टोटल लाइक उसको हम दैट इज टोटली अनएक्सेप्टेबल, उसको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। तो ये बात जो है हमारा अरुणाचल का हर जनता, हर अरुणाचली को ये सवाल हमको पूछना चाहिए कि एजुकेशन कमिश्नर को अभी तक एक्शन लिया क्यों नहीं है? एजुकेशन सेक्रेटरी को अभी तक एक्शन लिया क्यों नहीं है? क्योंकि अगर वहां से प्रोसीजरल लैप्सेस होकर रीइंस्टेट हुआ है तो कमिश्नर का वजह से हुआ है, कमीशन ये जो एजुकेशन कमिश्नर है उसका वजह से हुआ है, क्योंकि उन्होंने दोबारा उसको रिव्यू किया नहीं है। और यहां पे अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट का तरफ से अगर वहां पे इंक्वायरी कमिटी का जो भी लैप्सेस हुआ है, इसका अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? इसका अकाउंटेबिलिटी जो है एजुकेशन कमिश्नर को लेना चाहिए, लेकिन अभी तक एजुकेशन का कमिश्नर का ऊपर में एक्शन लिया नहीं है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आता है कि ये जो है अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट में ऐसा हुआ है या फिर तो और भी डिपार्टमेंट है, अभी उसका अपडेट क्या है? अभी और भी होता होगा जहां पे रीइंस्टेट हुआ होगा, सिर्फ हम लोग को पता नहीं चल रहा है। अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी इफ अरुणाचल टाइम्स में नहीं छापा होता शायद हमको पता नहीं चलना था। तो हमारा जो अरुणाचल टाइम्स का जो एडिटर है बेंगिया आजम सर ने ये चीज को सवाल खड़ा किया, इसको पब्लिक में लेके आया, तब जाके हम लोगों को पता चला। लेकिन अभी बाकी डिपार्टमेंट का क्या है? अभी पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में जिसको भी पकड़ा गया है उन लोगों का क्या अपडेट है? आरडब्ल्यूडी में जिसको पकड़ा है उन लोगों का क्या अपडेट है? होम डिपार्टमेंट में जिसको पकड़ा उन लोगों का क्या अपडेट है? क्या उन लोगों को भी अंदर से दोबारा रीइंस्टेट कर चुका है क्या? सिर्फ हमको पब्लिक को पता नहीं चल रहा है। और उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि यहां पे जो इसका जो प्राइम एक्यूज्ड है अभी तक का जितना खुलासा हुआ है, अभी हम इसी बात को लेके हम लोगों ने, हमारा टीम ने एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी गया, कंसर्न अलग अलग डिपार्टमेंट में गया, वहां पे जो सिविल सेक्रेटरीट में जाके वहां का जो कंसर्न जो इसका रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स का पास हम लोग जाके सब कुछ पूछताछ किया।
और यहां पे जो एक प्राइम एक्यूज है टकेत जरंग, अभी तक टकेत जरंग का टर्मिनेशन हुआ नहीं है, अभी तक डिसमिसल हुआ नहीं है। अभी हमको यह समझ में आ रहा है कि जब जैसे कप्तान रिंकू को जैसे ऑलमोस्ट 4 इयर्स तक बिना टर्मिनेशन का रखा था, अभी टकेत जरंग को भी उसी लाइन में लेके जा रहा है। अभी ऐसे लग रहा है कि जब ये जो ट्रायल प्रोसेस जो है जब 10-15 साल हो जाएगा, जब किसी का मेमोरीज में नहीं रहेगा, सब थक जाएगा, तब जाके इसको दोबारा रीइंस्टेट करने जा रहा है। अभी इस हिसाब से तो हमको नजर आ रहा है, क्योंकि सरकार जो है जो चीज को करना चाहिए उसको अभी तक किया नहीं है। और ये जो सबसे बड़ा सवाल जो उठता है, हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ये बात सीधा सीधा पेमा खांडू सर आपके लिए है, क्योंकि आपने बोला था कि उसका जो पार्टी है, आपका जो पार्टी है, आपका जो गवर्नमेंट है, आपका जो सरकार है, आपका सरकार जो एक पॉलिसी है, आपका सरकार का एक पॉलिसी है कि जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन। अभी जो करप्शन ऑलरेडी इसमें पकड़ा गया है, उन लोगों को ऑलरेडी पनिशमेंट दे मींस उसको सस्पेंशन में रखा था, अभी वो सस्पेंशन से लेके दोबारा रेंस्टेड हो गया। अभी सबका पब्लिक प्रेशर में आके आप बस उसको आई वॉश के लिए जस्ट दोबारा सस्पेंशन कर दिया। लेकिन ये सब हुआ क्यों? क्या जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन का मतलब ये है क्या, जहां पे आप किसी एक्यूज को आप पकड़ेगा और उसको दोबारा रीइंस्टेट कर देता है? इज दिस द डेफिनेशन ऑफ जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन? और दूसरा सवाल यह है कि यहां पे जैसे पेमा खांडू सर ने आप बार बार आपने खुद बोला है कि जितना भी यहाँ पे है इन्वॉल्व है, जो भी एक्यूज इन्वॉल्व है, इसको हम लोग एक आयरन हैंड से हम लोग हैंडल करेगा। दैट मीन्स इसको हम लोग एकदम सख्त से सख्त इसको कार्रवाई करेगा। तो अभी यहाँ पे आप हम लोग को पता चलता है कि जितना भी यहाँ पे एक्यूज है, इसको रीइंस्टेट करके क्या ये सख्त से सख्त कार्रवाई करने का ये एग्जाम्पल है क्या? अगर ये एग्जाम्पल है तो हर कोई तब तो स्कैम में इन्वॉल्व होना चाहिए, क्योंकि सर्कल का डेफिनेशन तो हमको समझ में नहीं आ रहा है। अभी ये क्या बोलने के लिए कर रहा है कि आयरन हैंड का मतलब क्या है? रीइंस्टेटमेंट करने का, जब रीइंस्टेट कर देता है, क्या ये आयरन हैंड से डील करने का इसका मतलब है क्या? तो ये कुछ सवाल है जो हमारा अरुणाचल का जितना भी अरुणाचली है, जितना भी अरुणाचल का जनता है, हम सबको समझना जरूरी है कि हमको पूछना है कि ये लोग को सस्पेंशन में सिर्फ क्यों रखा है, अभी तक टर्मिनेट क्यों नहीं हुआ है, अभी तक डिसमिस क्यों नहीं हुआ है, और इसको कब डिसमिस करने जा रहा है? अभी हमको यह भी पता चला है कि टकेत जरंग का ट्रायल प्रोसेस जो है शुरू भी नहीं हुआ है। तो जो फास्ट ट्रैक कोर्ट का जो हम लोगों को एक जुमला दिखाया था, हम लोगों को जो एक पॉलिटिकल गिमिक्स दिखाया था, अभी ये फास्ट ट्रैक कोर्ट किधर है? 3 साल 4 साल हो गया, ऑलमोस्ट 4 साल हो गया। अभी टकेत जरंग का ट्रायल प्रोसेस कब शुरू होगा? क्योंकि हम लोगों को जो एफआईआर लॉन्च किया था, जितना भी यहाँ पे प्रोटेस्टर्स है, हम लोगों का ऊपर में इतना 16-17 एफआईआर लॉन्च किया एक एक इंसान को। अभी उसका ऊपर में ये लोग जो है चार्जशीट बना के ट्रायल प्रोसेस भी शुरू कर दिया। इनफैक्ट यहाँ पे जो पुलिस जो है एक फर्जी हम लोगों का ऊपर में जो मुकदमा चलाया था, उसको कोर्ट ने डिसमिस कर दिया है। तो अभी ये लोग और भी यहाँ पे चार्जशीट फाइल करके रखा है। तो अगर हम लोगों का ऊपर में इतना प्रोएक्टिवली आप लोग कर सकता है, स्टेट का मशीनरी इसमें इन्वॉल्व हो सकता है, तो यहाँ पे जो एक्यूज इन्वॉल्व है, जो एक्यूज यहाँ पे इन जो जिन्होंने ये एंटायर स्कीम को अंजाम दिया है, उन लोगों का ऊपर में अभी तक ये ट्रायल प्रोसेस क्यों शुरू नहीं हुआ है, और ये किस शुभ मुहूर्त का वेट कर रहा है? तो आज यहां में आने का, ये प्रेस क्लब में आने का रीजन यही है कि यहां का जो अहम मुद्दा है, जो अहम इशू है, जो अहम सवाल है, ये हम सबको करना चाहिए, ये हम सबका जहन में आना चाहिए। तो इसलिए आज हम यहाँ पे आया है, क्योंकि ये सवाल जो है यहाँ पे हमको पता चल रहा है कि ये सवाल कोई पूछ नहीं रहा है, और ये देखा जाए तो अरुणाचल का असली मुद्दा यही है। और अभी हमको ये पता चलता है कि ये जो है यहाँ पे जो सस्पेंशन को रिवोक होने के बाद दोबारा सस्पेंशन करने का जो प्रयास है, ये सिर्फ जो ऐसा है कि जो एक बीमारी है, फॉर एग्जांपल एपीपीएससी पेपर लीकेज जो इशू था, ये बहुत बड़ा बीमार था, बहुत बड़ा बीमार है, एक कैंसरस वाला डिजीज है। ये कैंसरस वाला डिजीज को
उस हिसाब से उसको ट्रीटमेंट करना चाहिए था। लेकिन यहां में ट्रीटमेंट करने के बजाय, डिजीज को ट्रीटमेंट करने के बजाय सरकार ने क्या किया, सिर्फ सिम्टम्स में ध्यान दिया। उन्होंने सिर्फ ऊपर ऊपर से लिपापोती वाला काम किया है। तो अभी हमारा असली सवाल ये उठता है कि ये सब जो रीइंस्टेटमेंट होना, फिर से दोबारा जॉब में वापस जाना, और जो एक्यूज है वो फ्री खुलेआम घूमना, यहां से ये जो है ये इंडिकेशन है कि जो असली इश्यू था वो अभी तक सॉल्व हुआ नहीं है, जिसके लिए हम पिछले तीन ऑलमोस्ट 4 साल से रो रो के, मर मर के, चिल्ला चिल्ला के, यहाँ पे हम सड़क में उतर के दिन रात एक करके हम एक ही चीज मांग कर रहा था कि हमको फ्री एंड फेयर सिस्टम चाहिए। लेकिन उसको सोल्व करने के बजाय या तो हम लोगों को ऊपर में अफवाह लगा देता है, कभी पुलिस को लगा कि हम लोगों को रेड मारने देता है, कभी हम लोगों को ऊपर में इतना फोर्स चार्जेस डाल देता है, उसके बाद यहाँ पे इतना लोगों को जेल में भी आपने रखा है। यहाँ पे इतना ऑलमोस्ट मोर देन 100 पीपल, उन लोगों को, इनोसेंट सिटीजन को आपने जेल में रखा है। और हमारा जो पुराना मेंबर्स है, जो स्टूडेंट्स है, उन लोगों को 30 दिन से भी ज्यादा जेल में रखा है। तो यहां से एक बहुत बड़ा इंडिकेशन यह निकलता है कि जहां में सॉल्व करना चाहिए था उसको सॉल्व नहीं करके, जो विक्टिम जो जस्टिस के लिए मांग रहा था उसको इतना बुरी तरीका से इसको सप्रेस करने का प्रयास किया है। तो इसलिए ये बात को जितना भी अरुणाचल का जनता है, आज हम ये माध्यम से, ये मीडिया जो हमारा मीडिया फ्रेटर्निटी का माध्यम से हम अपना आवाज आप तक पहुंचना चाहता है। क्योंकि ये जो इशू था, एपीपीएससी पेपर लीकेज इशू था, ये कोई छोटा मोटा स्कैम नहीं था। जैसे पीडीएस स्कैम में हजारों करोड़ का इन्वॉल्वमेंट हुआ है, लेकिन ये एपीपीएससी पेपर लीकेज इशू जो है ये उससे भी बड़ा है। क्योंकि ये इशू का थ्रू से, ये इशू का वजह से, ये स्कैम का वजह से कितना जनरेशन का लाइफ को बर्बाद किया है। कितना पास्ट में कितना लोग था जो बार बार वाइवा तक भी पहुंच रहा है, मेंस तक पहुंच रहा है, लेकिन हो नहीं पा रहा है। रिपीटेडली ट्राई करने के बाद भी हो नहीं पा रहा है। लेकिन लास्ट में जाके क्या होता है, जब आपसे नहीं हो पाता है तो या तो वो डिप्रेशन में चला जाता है, कितना लोग सुसाइड भी किया होगा, कितना लोग अपना जो एक मीन्स अपना खुद पे जो भरोसा है वो टूट जाता है। उसके बाद आदमी का जो ये जो एक इंसान का किसी का जिंदगी है, बर्बादी वहां से शुरू होता है। वैसे ही ये जो पर्टिकुलर जो स्कैम है, ये एपीपीएससी पेपर लीकेज स्कैम जो है, हम लोगों का लाइफ टाइम में, हमारा जनरेशन में एटलीस्ट इससे बड़ा स्कैम शायद हो नहीं सकता है। और ये जो स्कैम था, हम लोगों का एम्स, हमारा होप्स, हमारा एस्पिरेशंस, हमारा जो भी हमारा डिजायर है, हमारा जो हम अपने खुद के लिए हम फ्यूचर जो देख रहा था, ये जो स्कैम जो है वो सबको जिंदा गाड़ने का काम किया है। उसको जिंदा उसको बरी किया है। तो अभी जो जितना जो इन्वॉल्व था, अभी उसको पनिशमेंट नहीं देके दोबारा रीइंस्टेट कर रहा है। इसमें यहां से एक इंडिकेशन, एक मैसेज ये जा रहा है कि जिस इनोसेंट विक्टिम को आप लोगों ने, सिस्टम ने जो है इसको जिंदा गाड़ने का जो काम किया है, इसको जो एक्यूज को दोबारा रीइंस्टेट करके आप क्या कर रहा है कि जो मर गया था उसको दोबारा निकाल के हजारों टुकड़ा कर रहा है। तो ये जो है, इससे बड़ा इंसल्ट हमारा अरुणाचल का, हर अरुणाचल के लिए हो नहीं सकता है। और खास करके जितना भी यहां में एस्पिरेंट्स है, जितना भी स्टूडेंट्स है, जितना भी माँ पिताजी है, जितना भी अना अबो है, आप सब देख रहे हैं। क्योंकि जब आपका बच्चा का साथ अन्याय होता है तो सिर्फ आपका बच्चा तक को वो चोट नहीं पहुंचता है, वो चोट जो है माँ पिताजी तक भी पहुंचता है, उसका फैमिली तक पहुंचता है। और आज हमको पता चल रहा है कि जो बीमारी हमने 2022 में डायग्नोस किया, जिसका हमें उसका पता चला, उसका हम लोगों को पता चला है कि ये है बीमारी, वो बीमारी को अभी तक ट्रीटमेंट किया नहीं है। उल्टा जो विक्टिम हम यहाँ पे बार बार रो रो के बोल रहे हैं कि ये बीमार अभी भी हमको दर्द दे रहा है, वो विक्टिम को उल्टा सप्रेस करने में सरकार जो पूरा मशीनरी को लगा दिया। यहाँ पे इनोसेंट जो स्टूडेंट्स है उसको टेररिस्ट का जैसे ट्रीट किया है। हम लोगों का ऊपर में जो स्टेट का सबसे ड्रैकोनियन लॉ है,
अरुणाचल प्रदेश अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट अपुआपा, वो एक्ट को हम लोगों का ऊपर में, पेरेंट्स का ऊपर में, इनोसेंट प्रोटेस्टर्स का ऊपर में ऐसा उसको ऊपर में लगाया, उसको ऊपर में हम लोग ऊपर में इंपोज करके हम लोगों को यहाँ पे कुचलने का काम किया है। तो आज हम यहाँ पे जो आया है, ये हम अरुणाचल का जनता को दोबारा रिमाइंड करने के लिए आया है, आप सबको याद दिलाने के लिए आया है कि जो मुद्दा हम 2022 में उठाया था, वो मुद्दा जो है आज हम 2025 में है, 2025, ये 3 साल हो गया है, लेकिन इसका अभी तक सही कंक्लूजन आया नहीं है। तो और खास करके आज सबको पता है, आज 25 जनवरी 2025 और आज नेशनल वोटर्स डे है। और कल आप सबको पता है, कल हमारा इंडिया का, हमारा एंटायर कंट्री का रिपब्लिक डे है, 26 जनवरी। तो ये रिपब्लिक डे का, रिपब्लिक का मतलब क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिपब्लिक? इसका मतलब ये है, जो रिपब्लिक जो है उसमें द सुप्रीम अथॉरिटी जो है वो जनता का है, सुप्रीम पावर जो है वो आप आम जनता का हाथ में है। और आज का दिन जो है 25 जनवरी 2025, आज जो है, आज नेशनल वोटर्स डे है। तो आपको समझ में आना है कि यहां पे जनता को सुप्रीम क्यों मानता है और हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट कर क्यों रहा है। क्योंकि रिपब्लिक डे जो है, रिपब्लिक का जो सिग्निफिकेंस है, ये यहां से एक मैसेज क्लियरली जाता है कि जनता जनार्दन, जनता का आवाज जो है वो सुप्रीम है। जनता का जो दुख दर्द जो है, जनता का जो पुकार है, उसका आगे में कोई यहाँ पे कोई राजा टिक नहीं सकता है, कोई यहाँ पे सत्ता टिक नहीं सकता है। जितना भी जो हमारा डेमोक्रेटिक सेटअप है, यहाँ पे जो सत्ता में है, चाहे वो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर क्यों ना हो, एजुकेशन मिनिस्टर क्यों ना हो, डिप्टी सीएम क्यों ना हो, आप अगर उस कुर्सी में हैं तो आप जनता का आवाज का, जनता का, जनता जनार्दन का, उसका इंटरेस्ट के लिए है, उसके लिए है और उसका इंटरेस्ट में काम करना है। तो इसलिए आज हमने जो, हम यहाँ पे जो आया है कि आज नेशनल वोटर्स डे है। नेशनल वोटर्स डे से हमको क्या पता चलता है? सिर्फ वोट मारना नहीं है, यहां से यह पता चलता है कि हमारा पास ताकत है, हम आम जनता का पास, हमारा पास वो ये जो पावर है जो हमको हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको दिया, हमारा एक रिपब्लिक ने हमको दिया, जो हमारा कंट्री है। तो कल जो रिपब्लिक डे जो हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, मैं अरुणाचल प्रदेश का सरकार को, अरुणाचल प्रदेश का हर एक नागरिक को यह रिमाइंड करने के लिए आया हूं कि हमने देखा है 2022 से पहले भी देखा है, 2022 का बाद भी देखा है कि हर साल, चाहे वो रिपब्लिक डे हो, चाहे वो स्टेटहुड डे हो, चाहे वो इंडिपेंडेंस डे हो, कोई भी इंपॉर्टेंट ओकेजन में यहां पे जो सोशली या फिर जिन्होंने यहां पे बहुत सेल्फलेस कंट्रीब्यूशन किया है सोसाइटी में, उन लोगों को रिकॉग्नाइज किया है। या तो गोल्ड मेडल दिया जाता है या फिर उसको अवार्ड दिया जाता है। लेकिन 2022 से जब से ये पेपर लीकेज का खुलासा हुआ, आज जो वो जो पर्टिकुलर जो स्कीम है उसको जो खुलासा किया था, हमारा ब्रदर, अरुणाचल का बेटा, अरुणाचल का भाई, अरुणाचल का ब्रेव हार्ट ग्यामर पादंग, 2022 से लेके अभी तक ग्यामर पादंग का सैक्रिफाइस को, ग्यामर पादंग का कंट्रीब्यूशन को अभी तक हमारा अरुणाचल का सरकार ने, हमारा अरुणाचल हमने अभी तक उसको रिकॉग्नाइज किया नहीं। यहां में हर साल आप यहाँ पे जितना भी सोशली या फिर कोई भी फील्ड में जो कंट्रीब्यूट करता है, जो सेक्रीफाइस करता है, उन लोगों को रिकॉग्नाइज किया जाता है। हम बोल रहे हैं कि दैट इज अ वेरी गुड थिंग, करना है। लेकिन ग्यामर पादंग से क्या दुश्मनी है? क्या ग्यामर पादंग ने खुलासा करके हमारा जो अरुणाचल का फ्यूचर को जो बचाने का जो कोशिश किया है, जो प्रयास किया है, क्या ये उन्होंने क्या ये कुछ गलत काम कर दिया क्या? हमारा जो लेट ग्यामर पादंग ने
ये जो पेपर लीकेज को ये सबका पब्लिक डोमेन में लेके आके या फिर जो सिस्टम में जो गलत चल रहा था उसको करेक्शन करने के लिए, हमारा फ्यूचर को संवारने के लिए, हमारा यंग जनरेशन जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, जो खास करके हमारा फ्यूचर है, उसका जो आगे का रास्ता को संभालने के लिए जो एक कोशिश किया है, क्या उन्होंने कोई गलत किया है क्या? तो ग्यामर पदंग को अभी तक रिकॉग्नाइज क्यों नहीं कर रहा है? और यह सवाल जो है सिर्फ अरुणाचल का सरकार तक सीमित नहीं होता है। यह सरकार जो है अरुणाचल प्रदेश का हर कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन का ऊपर जाता है। निशी एलिट सोसाइटी, ग्यामर पदंग अगर कम्युनिटी हिसाब से देखा जाने से वो निशी कम्युनिटी से है। अभी तक निशी एलिट सोसाइटी का तरफ से उसको क्यों रिकॉग्नाइज नहीं किया है, या फिर आप लोगों ने क्यों अभी तक सरकार को इसको रिकॉग्नाइज करने के लिए आपने क्यों रिकमेंड नहीं किया है? और दूसरा बात यह है, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन जो है जैसे कि गलो वेलफेयर सोसाइटी, चाहे ग्यामर पदंग कोई भी कम्युनिटी से हो, लेकिन उन्होंने जो सेक्रीफाइस किया है हम सब के लिए है। तो गलो वेलफेयर सोसाइटी लोग आप लोगों ने क्यों नहीं उठाया है, क्यों बात नहीं किया है? एंड द सेम अप्लाइज विद द तगिन कल्चरल सोसाइटी, आदि बने कबंग, तनी सुपुन दुपुन। और वैसे ही इतना ज्यादा हमारा अरुणाचल में देयर आर मोर देन ऑलमोस्ट लाइक 25 मेजर ट्राइब्स एंड मोर देन 100 सब ट्राइब्स। अभी हम सब मिलके पदंग सर का सेक्रीफाइस को हम क्यों एक्नॉलेज नहीं कर पा रहे? और दूसरा बात यह है, हमारा यहाँ पे जो स्टूडेंट यूनियंस है अलग अलग प्रकार का है, कम्युनिटी बेस्ड स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से, यहाँ पे एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन से, स्टूडेंट का खास करके अपसू ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन, आप लोग बोलता है ग्यामर पदंग ने बहुत बड़ा काम किया है, लेकिन उसका जो सेक्रीफाइस को अभी तक आप लोगों ने सरकार को क्यों अपील नहीं कर पाए? उसका सेक्रीफाइस को क्यों हम उसको क्यों एक्नॉलेज नहीं कर पा रहे? और वैसे ही यहाँ पे जैसे ऑल निशी स्टूडेंट्स यूनियन, ग्यामर पदंग सर जो है वो खुद निशी कम्युनिटी का है। अभी आप लोगों ने वो बात को क्यों नहीं छेड़ा है? आप लोग क्यों नहीं बात नहीं कर पा रहे हैं कि ग्यामर पदंग को रिकॉग्नाइज करना है? आप लोग क्यों बोल नहीं पा रहा है? और वैसा ही यहाँ पे और भी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे यहाँ पे गलो स्टूडेंट यूनियन भी है, तागिन स्टूडेंट यूनियन भी है, और वैसा ही यहाँ पे आदि स्टूडेंट यूनियन भी है। इतना ज्यादा ऑलमोस्ट माटा में हमारा सिर में जितना बाल है उससे भी ज्यादा है स्टूडेंट यूनियन, लेकिन किसी का मुंह से नहीं निकल पा रहा है। तो मेरा बोलना यह है कि हम यहाँ पे किसी को कंडेम करने के लिए नहीं आया है, हम यहाँ पे किसी को यहाँ पे क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं आया है। हम यहाँ पे आया है तो आपको रिमाइंड करने के लिए कि अभी तक आपका साइलेंस जो है ये बहुत डेफिनिंग है, ये जो साइलेंस जो है ये बहुत कुछ बयां कर रहा है। तो जब हमारा बीच में ऐसा एक शख्स आया जो हम सबको एक रास्ता दिखा के अंतिम सांस तक उसी स्टैंड में निर्भर होके, उसमें निडर होके उस पर खड़ा रहा, तो इसको रिकॉग्नाइज करने में हम सबका इक्वल योगदान होना चाहिए। तो इसलिए हमारा जितना भी आम जनता है आप सबको ये एक रिमाइंडर था। तो कल का जो रिपब्लिक डे का जो सेलिब्रेशन है, हम सबसे ये अपील करता है कि हमारा जो विसल ब्लोअर ग्यामर पदंग सर को हम ये उम्मीद करता है कि सरकार इसका कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करेगा, और उसका जो अंतिम इच्छा था, और चाहे उसका इच्छा नहीं होने से भी अभी हम सबका हमारा एक दिल का, हर अरुणाचली का दिल से ये निकलता है कि उसका ऑनर में, उसका मेमोरी में जो स्टैच्यू ऑफ ऑनेस्टी है इतना समय से पेंडिंग बैठा हुआ है, अभी स्टैच्यू ऑफ ऑनेस्टी को इमीडिएटली इसको कंस्ट्रक्ट करने का, इसको बनाने का हमारा सरकार से ये निवेदन है, ये अपील है। और कल का दिन में पोस्टुमसली ही सही यहाँ पे पदंग सर का जो कंट्रीब्यूशन है उसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए। और उसके साथ साथ हमने जैसे बोला है, अभी तक जो खुलासा हुआ है या फिर अभी तक जो लास्ट 2-3 दिन में हम लोगों को देखने को मिला, यहाँ पे सस्पेंशन को रीइंस्टेट किया जाता है, फिर दोबारा सस्पेंशन किया है, ये जो है ये टेम्पररी मेजर्स है। ये जो है सिर्फ और सिर्फ सिम्टम्स को जस्ट थोड़ा बहुत एड्रेस किया है, लेकिन असली बीमार अभी भी बचा है। असली बीमार क्या है? असली बीमार जो हमारा अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का जो पेपर लीकेज का जो स्कीम था, उसमें जो भी हम लोगों ने पिछले 3 साल से मर के हमने लड़ा है, असली ये मांगना ये है कि
अभी जो है ये विसल ब्लोअर एक्ट गया कहा, अभी तक बना क्यों नहीं? और यहां पे जो हम लोगों ने प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट जो मांगा था, डेफिनेटली वो आया है, लेकिन उसमें जो एक्चुअल जो मेजर्स होना है अभी तक वो चीज को इंप्लीमेंट किया नहीं है। और ये भी पता चला है कि ये जो प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट जो है सिर्फ असेंबली से पास हुआ है, अभी तक वो इंप्लीमेंटेशन में नहीं है। तो अभी हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या ये सिर्फ हम सबको जस्ट दिखाने के लिए था क्या? वाज इट जस्ट अ पॉलिटिकल गिमिक? तो वैसा ही यहाँ पे और भी जो डिमांड है, जैसे हमने जो चीज को इतना समय से हम लोगों ने मांगा है, हम लोगों ने यहाँ पे सरकार से अपील किया है कि ये चीज को हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता है, खास करके जो हमारे स्टेट को लेके सबसे सिग्निफिकेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है। तो उसमें से हमने जैसे कि बोला है कि यहाँ पे हमने बोला था कि जो एसओपी का प्रिपरेशन है, अभी हमको यह पता चला है कि जो एपीपीएससी में भी, एसएसबी में भी एक रोबस्ट एसओपी हम लोगों को पता नहीं चला है। या वहां पे थोड़ा कुछ बनाया है, लेकिन वो लोग जो है अपना एसओपी को भी फॉलो नहीं कर पा रहे। तो हमारा मांगना यह था कि जब एसओपी बनाता है तो उसको एंश्योर करने के लिए देयर हैज टू बी सर्टेन प्रोविजन। तो वो चीज को हमने इतना समय से मांगा है। और तकित जरंग का टर्मिनेशन किधर है? और उसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पे जितना भी, ये सरकार का खुद का अश्योरेंस था कि जितना भी प्रोटेस्टर्स है उन लोगों के ऊपर में जितना भी चार्जेस है उसको विद्रॉ करेगा, लेकिन उसको अपोजिट हो रहा है। और वैसा ही उस समय में जितना भी प्रोटेस्टर्स था, जिसको भी इंजरी हुआ था, उन लोगों को कंपेंसेट करेगा, ये भी अश्योरेंस था, वो भी हुआ नहीं है। और वैसा ही यहाँ पे जितना भी जो ये पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स का जो गाइडलाइंस है उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए हमने जो मांग किया था, और वैसा ही, और यहाँ पे सबसे बड़ा, यहाँ पे जो वन ऑफ द सबसे बड़ा मुद्दा है, ये अरुणाचल प्रदेश का जो चीफ मिनिस्टर, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू सर ने खुद बोला था कि अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम्स में इसमें एसटी और पीआरसी को कंपलसरी किया जाएगा, लेकिन उसको अभी तक किया नहीं। अभी किस शुभ मुहूर्त का वेट कर रहा है? अभी आप देखिएगा तो अभी आप सोच के देखिए, जितना भी यहाँ पे जनता है, आप खुद भी देख लीजिए, आप आसाम का कोई एग्जामिनेशन को आप उसका एडवर्टाइजमेंट को ही देखिए, उसका एडवर्टाइजमेंट में यह लिखता है कि उसमें एलिजिबल होने के लिए सबसे पहले आपका पास वहां का पीआरसी होना पड़ेगा, वहां का जो कंसर्न जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका पास होना पड़ेगा। सेम चीज जो है मिजोरम में भी है, सेम चीज जो है ये नागालैंड में भी है, सेम चीज सिक्किम में भी है। तो हमारे स्टेट हम क्या चीज के लिए वेट कर रहे हैं? और यहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो क्राइसिस है, हमारा जो इतना कम पॉपुलेशन में भी ये नेशनल एवरेज से भी ज्यादा है, इसको कब करेगा? तो इसलिए ये आज हम यहाँ पे आया है तो इस रिमाइंडर हम सबका, जनता का जो मेमोरीज है, क्योंकि हमारा मेमोरी बहुत कमजोर है। आज जो हुआ है या फिर कुछ समय हम ऐसा है कि आज जो भी हुआ है कुछ समय के बाद हम उसको भूल जाता है। लेकिन मैं ये जो इशू को जब उठाया था, शुरू से फर्स्ट डे से तदक नालो हम ये इशू में स्टैंड किया है। अभी वहां से लेके अभी तक ऑलमोस्ट 4 साल हो गया है, हम अभी भी ये इशू में स्टैंड कर रहा है। इसलिए कर रहा है क्योंकि ये इशू अभी तक रिजॉल्व हुआ नहीं है, और ये चीज को हम सबको समझना बहुत जरूरी है। तो इसलिए आज हम एज ए टीम अरुणाचल फ्रंटियर ट्राइबल फ्रंट हम यहाँ पे आया है। हमारा जितना भी जनता है, ये चीज को जो आपको मैं संदेश दे रहा हूं, काइंडली इसको आप लास्ट तक सुनिए, इसको लास्ट तक आप गौर कीजिए। और हमारा जो अपील है सरकार को और जितना भी यहाँ पे कंसर्न स्टेक होल्डर्स है, सबको ये अपील है कि हमारा जो एक्चुअल इश्यूज है, अभी इसको हमको मिलके इसको सही दिशा में, सही कंक्लूजन में लेके आना है।